200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज खान। रियासी के पोनी इलाके में आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए यात्रियों से भरी बस को अपना निशाना बनाया है और उन्होंने इस बस पर यहां पर फायरिंग की है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो बस है जिसे यहां पर कल आतंकियों द्वारा यहां पर निशाना बनाया गया है। और जो पुलिस ने खबर दी है उसके मुताबिक ये जो फायरिंग हुई है ये सीधे जो ड्राइवर की सीट है वहां पर ये फायरिंग की गई है और साफ तौर पर यहां पर फायरिंग के निशान जो हैं उन्हें यहां पर देखा जा सकता है। और सीधे यहां पर जो बस में ड्राइवर था, जब उसको गोली लगी है उसके बाद ये जो बस है वो अनियंत्रित हुई है, जिसके बाद ये बस 200 फीट गहरी खाई में यहां पर गिरी है। और इस बस में सवार जो यात्री थे उनमें से 10 यात्रियों की मौत हो गई है और 32 से ज्यादा यात्री जो हैं वो यहां पर इस समय घायल हैं। लेकिन किस तरीके का यहां पर हमला किया गया है वो आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले गोलियां जो हैं वो यहां पर आतंकियों की तरफ से चलाई गई हैं और उसके बाद ये जो बस है वो अनियंत्रित होकर यहां पर नीचे आकर गिरी है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहां पर पत्थर ही पत्थर है और सीधा आकर ये बस जो है वो यहां पर पत्थरों में गिरी है। और एक बड़ा नुकसान जो है वो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक बार फिर आतंकी जो हैं वो अब नई जो उनकी मॉडस ऑपरेंडी है उस पर यहां पर काम कर रहे हैं। लगातार आतंकी जो हैं वो अब इसी तरीके से घात लगाकर हमला करके यहां से भागने की फिराक में रहते हैं और इसी तरीके से जंगल के एरियाज जो हैं उन्हें यहां पर चुना जा रहा है। लगातार सुरक्षा बलों के यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो पिछले लंबे समय से राजौरी, पुंछ, औदमपुर और रियासी के इलाकों में जारी है। और यही छटपटाहट है कि आतंकी अब इस तरीके से यहां पर हमला कर रहे हैं और हमला करके यहां से भाग रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो हमला किया गया है ये साफ तौर पर एक बड़ी कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से की गई है। यहां पर जो श्रद्धालु थे, जो यहां पर शिवखोरी है वहां पर जा रहे थे, यहां पर भोलेनाथ के दर्शन करके वो वापस अब कटरा में यहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले यहां पर इस रास्ते में यहां पर इस बस को टारगेट जो है वो यहां पर बनाया गया है। और फिलहाल यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार यहां पर जारी है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बस का जो नुकसान हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी बस की सीट पर बताया जाता है कि यहां पर ड्राइवर जो था वो यहां पर इस सीट पर था बैठा हुआ और सीधा आगे से यहां पर फायरिंग जो है वो यहां पर की गई है। और सीधा जब बस के ड्राइवर को यहां पर गोलियां लगी हैं उसके बाद जो बस का ड्राइवर है उससे ये गाड़ी अनियंत्रित यहां पर हुई है और सीधा यहां पर गहरी खाई में जाकर यहां पर गिर गई है। जम्मू में आतंकी हमले में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। जम्मू से हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इस समय हम रियासी के पोनी इलाके में मौजूद हैं, जहां पर कल यात्रियों की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया है। लेकिन जिस समय यहां पर ये बस को निशाना बनाया गया उसके कुछ ही देर बाद जो यहां के लोकल्स थे वो वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो यात्री जो जख्मी थे उनकी जान बचाई, उनको अस्पताल भेजा। लेकिन उस समय हुआ क्या और उन्होंने क्या देखा, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, मुझे बताइए कल कब आपको ये पता लगा कि ये हमला यहाँ पर कर दिया गया है और कैसे आप लोगों ने फिर लोगों की जान बचाई? सर हम गए थे कटरा में, उधर से आ रहे थे वापस। जब हम बारक में पहुंचे तो हमें पता चला कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो जहाँ पे लोगों का कहना था कि जहाँ पे टाकरा हो रहा है आगे मत जाइए। लेकिन हम फिर भी आगे आए तो देखा उधर जब एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लोग सिर्फ डेड बॉडी निकाल रहे थे। तब जो इंजर्ड लोग थे वो निकाल के भेज दिए थे उन्होंने। 6 आदमी को हमने निकाला, वो डेड थे, ड्राइवर, कंडक्टर, 3 आदमी यात्रु थे। क्या पता लगा जब आप वहां पे गए, फिर कैसे पता लगा कि ये आतंकी हमला कैसे पता लग पाया? सर गोलियों के निशान बस पे बहुत सामने दिख रहे थे, रोंद पड़े थे रोड में। बस में बहुत सारे छेद हुए थे जहाँ पे गोलियां लगी थी। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? केवल शर्मा। केवल जी, मुझे पूरा बताइए क्या मंजर था उस समय और कैसे, क्या कभी आपके इलाके में इस तरह का कोई हमला पहले हुआ है? पहले कोई नहीं हुआ, हमने यही पहली बार कोई देखा हमने।
ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चश्मदीद हैं। सबसे पहले यही यहाँ पर पूरे इलाके में पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर जो ये यात्री थे उनकी जान यहाँ पर बचाई। और किस तरीके से ये पूरा आतंकी हमला किया गया, किस तरीके से ये जो स्थानीय लोग हैं ये मदद के लिए सामने आए और इन्होंने कई लोगों की यहाँ पर मदद जो है जान बचाई। लेकिन जरूर इस पूरे हमले में 10 यात्री जो है वो यहाँ पर मारे गए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान। जम्मू के रियासी में आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का भरोसा यहां पर दिया गया है। तो देखिए, जम्मू में आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकियों की तलाश कर रहे हैं सुरक्षा बल, ये मनोज सिन्हा ने कहा। हमले के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार को 10 लाख की मदद की बात भी कही। घायलों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा, ये मनोज सिन्हा की तरफ से ऐलान किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी मामले पर नजर बनाए हुए। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व अधिकारी ने इस हमले को बेहद गंभीर बताया है। मैं